और यूक्रेन में जारी रूस की गोलाबारी की वजह से मिकोलाइव में एक तेल डिपो में भीषण आग भड़क गई और बताया गया कि इसमें कई लीटर तेल मौजूद था और इसकी खबर लगते ही रूसी फौज ने उसे निशाना बनाकर गोलियां चला दी, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई। डिपो में मौजूद तेल ने इसे भड़कने में और मदद की, जिसके बाद वहां आग के बड़े बड़े गोले बनते हुए नजर आए। चंद सेकंड के अंदर पूरा का पूरा डिपो जलकर राख हो गया और रात के अंधेरे में जलता डिपो और उससे निकलने वाले धुएं की वजह से वो किसी ज्वालामुखी जैसा दिखाई पड़ा, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चेन लूटने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और जब पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ, क्योंकि पता चला कि उसका गैंग दिल्ली और यूपी ही नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान में भी चेन लूटने के लिए महिलाओं को निशाना बनाता था। और उसने पूछताछ में यह बात भी कबूल की कि वो अब तक 200 से ज्यादा चेन लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है, जिसको लेकर दिल्ली और यूपी के अलग अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज। बताया गया कि कल्लू नाम का यह बदमाश यूपी के शामली का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के एक पैर में गोली भी लग गई। पुलिस के मुताबिक जब वो उसकी निशानदेही पर लूट का सामान बरामद करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में लेकर निकली तो उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई और फिर अपने बगल में बैठे पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। आरोप है कि रोकने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस को इस आरोपी से जुड़ी 2 सीसीटीवी फुटेज भी मिली, जिनमें एक वीडियो में आरोपी सब्जी खरीद रही महिला की चेन लूटकर फरार होता दिखा, जबकि दूसरे वीडियो में वो एक मकान के गेट के पास खड़ी महिला के गले से चेन झपटकर भागता नजर आया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत आ सकते हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मार्च के आखिर में वो भारत आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा हो सकता है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर है और नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस लिए इनका ये दौरा होगा? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा दौरा होगा। अगर ये अंतिम रूप में होता है तो चर्चा जारी है इस दौरे को लेकर, विदेश मंत्री वांग यी के दौरे को लेकर। देखिए, महत्वपूर्ण जो कारण है इस दौरे का वो है ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन कर रहा है, तो चीन की तरफ से एक आमंत्रण के लिए इस दौरे का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अगर वो आते हैं तो इस यात्रा का महत्व इस मायने में होगा कि कोरोना के बाद पहली यात्रा होगी, गलवान की घटना के बाद पहली यात्रा होगी और पहली राजनीतिक यात्रा होगी पिछले 2 सालों में किसी भी मंत्री की। चाहे भारत के मंत्री ने पिछले 2 साल में चीन की यात्रा नहीं की और चीन के किसी मंत्री ने भारत की यात्रा नहीं की। तो हाल के वक्त में जिस तरह से सख्ती बढ़ी थी, दोनों देशों के बीच में जिस तरह के संबंध खराब हुए थे, उस बीच इसी खटास को मिटाने की कोशिश यहाँ पर होगी। और आपको बता दें, बड़ी खबर, मार्च के अंत तक यहाँ पर विदेश मंत्री चीन के आ सकते हैं, उनका भारत दौरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक में परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सांसदों के परिवार के लोगों को विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने की जिम्मेदारी भी ली और ये कहा कि बीजेपी सांसदों के बेटों को टिकट न दिए जाने के लिए वो खुद दोषी हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये परिवारवाद की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को राजनीति में जातिवाद बढ़ाने वाला बताया और विपक्षी पार्टियों का नाम लिए बिना उन्हें परिवारवादी पार्टियां कहा। राजनीति में जातिवाद के लिए भी प्रधानमंत्री ने ऐसी ही पार्टियों को दोषी बताया। आज उन्होंने फिर से याद दिलाया कि हमें इस देश को, उस देश की समझदारी पे विश्वास है और हमें इस देश को यही समझाना है कि वास्तव में देश का शत्रु परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस की टिकट पर यूपी के हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ने वाली एक्टर और मॉडल अर्चना गौतम का एक वीडियो वायरल हो गया। चुनाव प्रचार में सुर्खियां बटोरने वाली अर्चना गौतम अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई, जिसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने हस्तिनापुर के लोगों का काम करवाने के लिए गुंडा तक बनने का ऐलान कर दिया। गुंडा बनना है, गुंडा मतलब गुंडे बनना है। लोगों ने भी देखा होगा जितने भी एमएलए एमपीज हैं वो सब गुंडे ही हैं। एक्टर और मॉडल रही अर्चना गौतम ने साल 2018 में मिस बिकनी इंडिया का खिताब भी जीता था। इसी वजह से कई हिंदूवादी संगठनों ने उनको टिकट दिए जाने पर जमकर बवाल किया था और ये वीडियो वायरल होने के बाद वो फिर विवादों में आ गई। तो गुंडी थी, गुंडी है, गुंडी रहेगी। तो
कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हस्तिनापुर सीट से अर्चना गौतम को कांग्रेस की टिकट पर महज 1519 वोट ही मिले। और पंजाब को आज भगवंत मान के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवंत मान ने लोगों से बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण में शामिल होने की अपील भी की है और साथ ही लोगों से कहा है कि वो पीली पगड़ी या पीली शॉल में आए ताकि खटखड़ कला को बसंती रंग में रंगा जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खटखड़ कला गांव में। ये गांव इस वक्त इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भगवंत मान यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। इस गांव की एक और खास बात है, यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह का पुश्तैनी घर है और ये आप देखिए पंजाबी में लिखा हुआ है शहीद आजम भगत सिंह जी दा जद्दी घर। जद्दी घर जिसका मतलब होता है मेन घर। ये आप देखिए ये पुश्तैनी घर है जिसको संजो करके रखा गया है। बंटवारे के बाद उनका परिवार यहीं पर आ गया था। उनकी माँ इसी घर में रहा करती थी जिन्होंने आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरीके से वो महज 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। ये अब इस गांव के बच्चे बच्चे को उनकी स्टोरी के बारे में पता है, उनके जीवन के बारे में पता है। लेकिन अब जब भगवंत मान यहाँ से शपथ लेने वाले हैं क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके थे और ये हम आगे आएंगे। आप देखिए यहाँ पर भगत सिंह की फोटो है। ये चरखा आप देख सकते हैं, कुछ बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं और वो पीली रंग की पगड़ी पहनते थे। तो पीली रंग की यानी कि बसंत का रंग। और यही वजह है कि भगवंत मान ने कहा भी है कि सभी लोग पुरुष पीली रंग की पगड़ी पहन करके आए, महिलाएं पीली रंग की शॉल लेकर के आए ताकि पूरा माहौल बसंतमय हो जाए। ये आप देखिए ये कुआं है, ये हम आपको दिखाते हैं। उस समय इस कुएं का इस्तेमाल होता था पानी के लिए। इसको भी यहाँ पर संजो करके रखा गया है। काफ़ी साफ सफाई यहाँ पर होती है। जो यहाँ पे आबादी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बस गए हैं, जो शहर में बस गए हैं, जो पहले की पीढ़ी थी वो यहाँ पर नहीं है। कई घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ताला लटका हुआ है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त युद्ध का 21वां दिन है रूस और यूक्रेन के। ये बड़ी तस्वीर और बड़ी बातें युद्ध से जुड़ी हुई लगातार हम आपको बताएंगे। एक एक तस्वीर वहां से दिखाएंगे कि अब तबाही का ये 21वां दिन किस तरीके से भारी पड़ रहा है यूक्रेन पर। तो यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। इस वक्त हम बड़ी न्यूज आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसौन में रूसी हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 3 रूसी हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की सेना का। अब तक का ये सबसे बड़ा दावा है। खेरसौन में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं, 3 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। हालांकि खेरसौन वो इलाका है जहां पे पहले ही बीते 10 दिन पहले किसने काबू कर लिया था, रूस ने, उसने वहां पे कब्जा कर लिया था। लेकिन अभी भी रूसी हेलीकॉप्टर का जब मूवमेंट वहां पे हो रहा था, यूक्रेनी सेना ने टारगेट किया और टारगेट करके वार किया। ये इस वक्त हम आपको उस इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी रूस के काबू में है, रूस के कब्जे में है। लेकिन जो काबू कर चुका है रूस, उस इलाके पर भी पैनी नजर है यूक्रेन की। और यूक्रेन की सेना का इस वक्त बड़ा दावा। युद्ध से जुड़ी हुई हम आपको खबर बता रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर के बारे में, अब रूसी टैंक को तबाह करने की खबर आ रही है। लैंडमाइन से टैंक में धमाका हुआ है। ये रूसी टैंक तबाह होने का ये वीडियो, और यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो जारी किया है। ये पूरी तरीके से तबाही की वो तस्वीरें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध किस तरीके से और आगे बढ़ रहा है। कोई उम्मीद नहीं है, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये युद्ध फिलहाल खत्म भी होगा, क्योंकि जो दोनों तरफ से तेवर है और जिस तरीके से यूक्रेन जैसे देश को पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है, सैन्य ताकत भले ना भेजी जाए लेकिन हथियारों का जो जखीरा भेजा जा रहा है, उससे ये तय हो चुका है कि आने वाले कुछ वक्त में ये युद्ध बिल्कुल नहीं खत्म होने वाला। तब तक नहीं खत्म होने वाला जब तक कि रूस भी कुछ शर्तों को ना माने, रूस भी तख्ता पलट का ख्वाब ना देखे।
लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेत दिए हैं, रूस की मांगों पर विचार के संकेत दिए गए हैं, बातचीत को सही दिशा में बताया है। उन्होंने कहा है कि 4 दफे बातचीत हो चुकी है, वो बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ी है, जल्द थम सकती है ये जो युद्ध की स्थिति है। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना मुश्किल है, भले ही संकेत दिया हो ज़ेलेंस्की ने, लेकिन जो वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में है और जिस तरीके से मदद मिल रही है, उसके बाद तो यही लगता है कि जब तक रूस की वो शर्तें ऑन पेपर, सिर्फ मौखिक नहीं, ऑन पेपर वो नहीं मानते हैं, तब तक रूस भी पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना को अब बड़ा दावा, रूस के 40% सैन्य उपकरण तबाह हो चुके हैं। युद्ध में 40% सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। ये यूक्रेनी सेना का अभी तक बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। युद्ध की स्थिति के बीच हम आपको बता रहे हैं कि तबाही और बर्बादी की तस्वीरें अगर यूक्रेन की धरती पर है, सरजमीन पे है, तो रूस को भी बर्बादी देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसके युद्ध में जो 40% सैन्य उपकरण है वो पूरी तरीके से तबाह, और ये तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो यूक्रेन में फिलहाल सेना लड़ रही है या जो दूसरे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट इस तरीके से काम आ रहा है कि रूस जैसी ताकतवर सेना को भी यहाँ पे किस तरीके से मुंह की खानी पड़ रही है, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है। चाहे उनके टैंक हो, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हो, मिसाइलें हो, सबको एक एक करके वार किया जा रहा है। हाँ, यूक्रेन की धरती पर अगर ये युद्ध लड़ा जा रहा है तो यूक्रेन को ज्यादा नुकसान है, ये सच है। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा। मेजर जनरल का नाम ओलेग मतवेव है और जिनके मारे जाने का दावा यूक्रेनी मीडिया और यूक्रेनी सेना, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये युद्ध को लीड कर रहे थे और जो कीव और खार्किव पे एकदम टारगेटेड हमले किए जा रहे थे, ताबड़तोड़ इस तरीके से हमले किए जा रहे थे कि किसी भी सूरत में वहां पे लोग ना रहे, वो पलायन कर जाए, वो शरणार्थी बन जाए। तो फिलहाल जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है ये उस मेजर जनरल की तस्वीर है जिसको मारने का दावा किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है, लेकिन बावजूद इसके पुतिन अपनी सेना को लेकर बेहद परेशान है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस के टॉप कमांडर्स को खत्म करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक टीम लगा दी है। एक रिपोर्ट देखिए।